यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ, अक्सर मतलब स्टूडेंट्स इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि हमने मतलब जब भी फर्स्ट फॉर्म देखना है डायरेक्ट में तो हमने क्या ज़रूर टेंस चेंज करना है। तो ये बात आप याद रखिए कि हम टेंस क्यों चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने में। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो रूल्स है कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो मैं पिछली वीडियो में यानी लेक्चर 2 में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम जितने भी टेंसेस हैं उन सब टेंसेस में जो पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंसेस है, जो सिंपल सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर सिंपल सेंटेंस का मेरा मतलब ये है कि वो इम्पेरेटिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, रिक्वेस्ट टाइप की नहीं है या क्वेश्चन नहीं है, चाहे यस नो क्वेश्चन हो या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हो। इसके अलावा जितने भी जो सिंपल टेंसेस में हम करते हैं तो आज उनकी बात करते हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि तकरीबन मतलब हाँ टेंसेस में तो हम एग्जांपल्स देंगे कि ये प्लांट टेंस का टेंस है सेंटेंस है, लेकिन हम इस तरह नहीं करें कि हम शुरू करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दे और पास्ट में दे और कंटिन्यूअस में दे और ये मतलब लेंथी हो जाए वैसे ही। तो इसके लिए मैंने आसान जो सबसे ज़रूरी बातें हैं जो वर्ड्स है मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा भी है कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाए डायरेक्ट स्पीच में यानी कोटेड स्पीच में तो फिर आपको उनके साथ क्या करना है और उनको कैसे आप क्या करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आपने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स है उनको आपने जहन नशीन करना है। उसके लिए आपने ज़रूर और सेकंड लेक्चर देखना है जिसमें हमने कवर किया था कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट लगाते हैं, कामाज रिमूव करते हैं, सेट टोन में चेंज करते हैं, टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, स्पेशल वर्ड्स चेंज, तो वो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। इसके अलावा मिसाल के तौर पर आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको इज़ दिखाई दे या एम दिखाई दे तो ये बात याद रखिए कि इसको आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इससे बनता है फिर हमारे पास वॉज। क्या बनता है? वॉज। यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ, अक्सर मतलब स्टूडेंट्स इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि हमने मतलब जब भी फर्स्ट फॉर्म देखना है डायरेक्ट में तो हमने क्या ज़रूर टेंस चेंज करना है। तो ये बात आप याद रखिए कि हम टेंस क्यों चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताने में। ये उस वक्त हम चेंज करेंगे कि जो बात ऑलरेडी स्पीकर ने कही है और उस बात को हम किसी दूसरे बंदे को कन्वे करते हैं। अगर सिचुएशन सेम है, प्लेस भी सेम है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका टेंस चेंज कर लें। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर आप किसी ने आपको कहा है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या मिसाल के तौर पर अभी कहा है लेकिन प्लेस चेंज हुआ है, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो फिर आप कर सकते हैं कि उस टेंस को चेंज करें। अदरवाइज़ ज़रूरी ये नहीं है। मसलन अगर जो बात स्पीकर ने कही हो और वही बात अब भी ठीक हो तो फिर हम उसको टेंस चेंज नहीं करते। हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट में उनकी जो टेंस है रिमेन अनचेंज। इसलिए हम तो कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनको हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट में, और वजह उसकी ये है कि वो अब भी ट्रू है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो ये अभी भी होता है। अगर किसी ने 1 साल पहले मुझसे ये कहा था कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो आज मैं भी उसी टेंस में ये बताऊंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी अब भी बात ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है मुझसे कहता है कि फला बंदे का घर जो है रोड पर है, तो उसका घर तो अब भी रोड पर है, चाहे 2 साल पहले उसने क्यों बताया ना हो। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन अब भी वही है, मतलब उसका घर अब भी रोड पर है, तो फिर आप कहेंगे मतलब टेंस चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म में आपने नहीं बताना है। जब आप सर्टन नहीं है, आप कह सकते हैं कि श्योर नहीं है कि ये बात अब भी ट्रू है या नहीं है, तो फिर आप कहेंगे सेकंड फॉर्म में चेंज। लेकिन अगर आप श्योर है अब भी मतलब श्योर है आपके हाँ वो बात जो उसने कही थी अब भी वही की वही है, तो फिर आपने टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो वो बातें छोड़े कि ये टेंस इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, इन वर्ड्स पर गौर करें। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो उसको जनरली मैं ये पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि आपको जब फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो उसको आप सिर्फ सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें। और उनको मैंने कंक्लूड किया है कि हमारे साथ कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो अक्सर हम इज़ एम देखते हैं, तो जब भी आप इज़ एम देखें तो उसको वाज में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अब ये इज़ एम जो है सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। जब इससे वाज बन जाए तो वाज पास्ट इंडेफिनिट में भी है और पास्ट कंटिन्यूअस में भी है, तो वो बात भी ट्रू हो गई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अच्छा अगर आप आर देखें यानी प्लूरल देखें तो फिर आर को आप चेंज करें इनडायरेक्ट में वर में। किसमें? वर्ड में। ठीक है ना। अगर आप डू डज देखें डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में और इससे बन जाएगा डिड। क्या बन जाएगा? डिड। इसके अलावा वेल जो है ये भी फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप ये देखें तो ये चेंज होगा वुड में। ये जितनी वर्ड्स मैंने लिखे हैं बोर्ड पर ये तकरीबन तमाम टेंसेस को कवर करते हैं। मसलन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये वाला ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या सिंपल पास्ट भी है,
और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। अब हैव और हैज़ जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। जब आप हैज़ और हैव को देखें तो दोबारा वही सेम बात है कि जब फर्स्ट फॉर्म आप देख लिए उसको सेकंड फॉर्म बनाएं। तो हैज़ और हैव फर्स्ट फॉर्म है और जब आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ये हैड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैड। कैन जो है ये भी मॉडल वर्ब है। जितने भी मॉडल वर्ब आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में और फर्स्ट फॉर्म में हो तो उसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज करें। मिसाल के तौर पर कैन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके कुड बन जाएगा। समझ आ गई ये बात? या मिसाल के तौर शल से शुड बन जाएगा, मे से माइट बन जाएगा और इस तरह बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म हो, यानी मैंने लिखा है राइट है मिसाल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच में, नो है, ईट है, तो उनकी भी हम इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म बनाएंगे। तो राइट से बन जाएगा रोट, राइट से क्या बन जाएगा? रोट। इसके अलावा नो से बन जाएगा न्यू सेकंड फॉर्म और ईट से बन जाएगा एट सेकंड फॉर्म। यानी जब आप फर्स्ट फॉर्म देख लें और इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म बनाएं, ठीक है। अच्छा, अगर ये अब सेकंड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है डायरेक्ट स्पीच में, मिसाल के तौर पर हेड मौजूद है, यानी एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है हेड, तो ये बात याद रखिए कि जब भी आप क्या करें डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म देके तो सेकंड फॉर्म को आप चेंज करेंगे। वैसे तो हम कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम हेड लगाते हैं और ये बात याद रखिए कि सेकंड फॉर्म जब आप देखें तो सबसे पहले आपने उसको चेंज करना है हेड में और हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म। तो अब हेड जो है इसका थर्ड फॉर्म भी हेड है। तो अगर हम इस तरह कहें कि हेड को हम चेंज करेंगे हेड में तो ये भी ठीक है। समझ आ गई बात? यानी सेकंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमने इनडायरेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। इस तरह डिड जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी आप सेकंड फॉर्म देखें तो सबसे पहले आपने हेड लगाना है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। अब डिड जो है इसका थर्ड फॉर्म डन है, तो डिड हम चेंज करेंगे हेड डन। क्या किस में? हेड डन। या मिसाल के तौर पर डिड नहीं है, कोई दूसरे वर्ब्स है लेकिन सेकंड फॉर्म है, मिसाल के तौर पर रोड सेकंड फॉर्म है, तो वो बात है कि आपने हेड लगाना है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अब रोड से थर्ड फॉर्म बन जाएगा रिटन, तो हेड रिटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेड रिटन। इसके अलावा न्यू है तो इससे बन जाएगा हेड नोन, यानी नो का थर्ड फॉर्म क्या है? नोन। और इस तरह एट सेकंड फॉर्म है तो इससे थर्ड फॉर्म ईटन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वर्ड्स याद हो कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेड पार्ट है उसमें ये वर्ब्स आ जाए यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने तमाम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। अगर सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे तो सेकंड फॉर्म को आपने चेंज करना है हेड प्लस और उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेंस को जिसमें सिंपल सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव हो और या नेगेटिव हो, तो उनको चेंज करें। नेगेटिव का मतलब क्या है, मसलन एम नॉट है, इज़ नॉट है, तो आप सिंपली इज एम को वॉज में चेंज करिए और उसके बाद नॉट लगाई, वॉज नॉट, ठीक है। मिसाल के तौर पर डू नॉट है तो उसको चेंज करें डिड और नॉट, या डज नॉट है तो चेंज करें डिड नॉट, ठीक है। या आर नॉट है तो वर नॉट, या वेल नॉट है तो वुड नॉट, इस तरह। या हैज़ हैव नॉट है तो हैड नॉट, कैन नॉट है तो कुड नॉट। या मिसाल के तौर पर राइट तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि आप कहें कि मिसाल के तौर पर राइट नॉट, इस तरह तो हम नहीं कहेंगे, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगा तो उस हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पर डू नॉट राइट है तो उसको आप चेंज करेंगे डू नॉट, तो हम डेड में कन्वर्ट करते हैं तो डेड नॉट। तो वो ही भी ऑलरेडी ये बात हो गई हमारे साथ कि इनके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हेड नॉट है तो यहाँ भी आप हेड नॉट लगाएं, ठीक है। डेड नॉट है तो फिर डेड, हाँ अलबत्ता ये सेकंड फॉर्म जब आ जाए और नेगेटिव में आ जाए, मिसाल के तौर पर डेड नॉट ऑलरेडी आया है तो आपने अब हेड के बाद नॉट लगाना, हेड नॉट डन, इस तरह लिखना है, ठीक है। और ये भी ऑलरेडी जो रोड है ये तो हम नेगेटिव में ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, इसके आगे डेड नॉट होगा, ठीक है। तो वो भी इस तरह चला जाता है, ठीक है। तो ये तमाम वर्ड्स अगर आपको याद हो तो किसी भी टेंस को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन वर्ड्स में मुख्तलिफ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एज एम आर को हम इस तरह चेंज करेंगे। ये सिर्फ टेंस चेंज पर फोकस है, प्रोनाउन चेंज और ये भी हम साथ में करेंगे, लेकिन उनके लिए आपने फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है कि प्रोनाउन चेंजेस में हमने कौन से रूल्स कवर किए थे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, और फिर इस तरह सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपने उनको थोड़ा टच देना है ताकि ये वीडियो आप आसानी से क्या कर ले, पिक कर ले, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं इन तमाम टेंसेज में ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हमने इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। मिसाल के तौर पर मैं एक ही सेंटेंस में इन तमाम वर्ड्स को शामिल करूँगा। एक सेंटेंस में जनरली लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह लिखता हूँ कि अली सेट, और फिर कामा में शुरू करता हूँ और फिर इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्ट जो कोटेड स्पीच है, अली सेट आई एम इल टुडे। अब देखिए
अली सेड आई एम इल टुडे। अब अगर आप देखें तो यहाँ हमने एम जो है ये वाला ये यूज़ किया। अगर आई की जगह मैं ही लगा लूँ तो भी ठीक है। सिर्फ मैं क्या करूँगा फिर यहाँ जब मैं ही लगाऊँ तो फिर एम की जगह मैं इज़ लगाऊंगा। अब हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है वापस ये लिखते हैं, मसलन अली हमने लिख लिया, यहाँ सेड वापस सेड लिख सकते हैं आप, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं इस तरह लिखूंगा कि अली सेड और फिर हम कामा को रिमूव करते हैं और दैट लगाते हैं। ये दैट भी ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप ना भी लगाए तो भी ठीक है यहाँ, ठीक है, सेट के बाद। अच्छा, तो अली सेड दैट। अब देखिए आई जो है ये मैंने आपको जो प्रोनाउन चेंज वाली रूल्स है वहाँ बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ अली है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो मैस्कुलिन होता है उसके लिए हम ही लगाते हैं। अब देखिए अली सेड दैट ही। अब हम एम को चेंज करेंगे वाज में, क्योंकि जब एम या इज़ आ जाए तो इसका सेकंड फॉर्म हम वाज लगाते हैं, ठीक है। तो ही वाज इल लगाएंगे और टुडे जो है ये स्पेशल वर्ड है तो दैट डे में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, दैट डे। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब मिसाल के तौर पर मैं इसका जो मतलब डू नॉट और डज नॉट में लगाता हूँ तो मैं इस तरह कहूँगा कि अली सेड आई डोंट गो टू स्कूल टुडे। तो इसका अली सेड आई डोंट गो टू स्कूल टुडे, तो इसका इनडायरेक्ट इस तरह होगा कि अली सेड दैट ही, और डू नॉट था वहाँ तो हम यहाँ लगाएंगे डू नॉट को चेंज करेंगे डेड नॉट में। तो अली सेड दैट ही डिड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। तो ये हो गया हमारे पास डू और डस की बात, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हुआ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जब प्लूरल सब्जेक्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ तो हम आर लगाएंगे, तो डेफिनेटली उनके बाद इनडायरेक्ट में हम वर्ब में चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, अली एंड अहमद सेड फॉर एग्जांपल, और वो कहते हैं कि वी आर हैप्पी टुडे। फिर हम इसको चेंज करेंगे कि अहमद एंड अली या अली एंड अहमद सेड दैट दे वर हैप्पी दैट डे। समझ आ गई बात, तो ये भी चेंज हो गया। वेल में इस तरह कैसे चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर अली सेड आई विल गो टू पेशावर टुमारो। तो इसको हम इस तरह चेंज करेंगे कि अली सेड दैट, आई को चेंज करेंगे ही और ये वेल आ गया है तो वेल के बाद हम वेल को हम चेंज करेंगे वुड, ही वुड गो टू पेशावर द कमिंग डे। टुमारो को हम चेंज करेंगे द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे में। समझ आ गई बात। और इस तरह कैन को भी हम कुड में चेंज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर सेकंड फॉर्म आ गया, हैड आ गया। मिसाल के तौर पर मैं इस तरह कहता हूँ कि अली सेड I had a busy schedule. I had a busy schedule. तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह कहेंगे कि Ali said that he had a busy schedule. He had a busy schedule. क्योंकि had जो है ये वाला, तो had को हम had प्लस थर्ड फॉर्म यानी had का थर्ड फॉर्म भी had है तो उनमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर सेकंड फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ कर लो इस तरह कि अली सेड दैट, अली सेड और फिर कामा I went to Peshawar yesterday. I went to Peshawar yesterday. इसको मैं इनडायरेक्ट में ऐसे करूँगा कि Ali said that आई को हम चेंज करेंगे ही में कि ही, और वेंट जो है सेकंड फॉर्म है तो अभी आपको बताया मैंने कि सेकंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई वेंट है तो इसको चेंज करेंगे ही हैड फॉर एग्जांपल गॉन, ठीक है। सो अली सेड दैट ही हैड गॉन टू पेशावर द प्रीवियस डे। यस्टरडे की बात है तो इसको हम चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। तो इस तरह हम तमाम टेंसेज जो है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो टेंसेज में हो उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, आपने कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। इस तरह वीडियोस को देखा करें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।